गृह मंत्री मामा नातुंग ने पीएचईडी चीफ इंजीनियर तोको ज्योति और एसी टायुम तोक और अन्य अधिकारियों के साथ हाल ही में जू रोड और गंगा लेक के बीच वाटर पाइपलाइन के मलबे को निरीक्षण किया। 1 और 2 जुलाई को भारी बारिश के कारण यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्षेत्र में सड़कें अवरुद्ध हो गई। मीडिया को दिए एक बयान में मामा नातुंग ने आश्वासन दिया कि बहाली का काम तुरंत शुरू होगा और अगले 3 से 4 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। एसी तायुम तोक ने भारी वर्षा के प्रभाव पर भी जोर दिया, जिससे लैंडस्लाइड के कारण मेन वाटर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई है। उन्होंने जनता से भी आग्रह किया कि वे घबराएं नहीं, बल्कि अधिकारियों के साथ सहयोग करें, क्योंकि वे पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने व्यवधान की इस अवधि के दौरान वर्षा जल का उपयोग करने का सुझाव भी दिया। एसी तायुम तोक ने कहा कि इस मुद्दे को तेजी से हल करने के लिए संबंधित विभागों और सरकार द्वारा प्रयास जारी है। देखिए, आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं पूरे सिटीजन आईसीआर का जनता को, खास करके ईटानगर का जनता को ये कहना चाहूँगा कि 2 तारीख का मॉर्निंग को इतना हैवी बारिश हुआ है, रेन जो फॉल बारिश ज़्यादा हुआ, जिसमें से 150 प्लस का रिकॉर्ड हुआ, 150 रिकॉर्ड हुआ। डेटा जो है नॉर्मली 70-80 तक रेनफॉल होता है, उसमें भी काफ़ी डेंजर होता है, डेंजर से भी बाहर हुआ अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ ईटानगर में बोल के नहीं है। इसलिए काफ़ी रोड ब्लॉक हुआ और डैमेज रोड। अभी खास करके हमारा जो पीएचई डिपार्टमेंट का जो पाइप है, जिसमें से 400 डाया का जो पानी सप्लाई करते हैं, वो पूरा डैमेज हो गया। तो आज हम लोग पूरा पीएचई डिपार्टमेंट, हमारा सी साहब, हमारा चीफ इंजीनियर ज्योति साहब, हमारा एसी साहब, अपना जितना भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उसको हम दिखने आया है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि पैनिक नहीं होना। इस समय हम सबको कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि ये नेचुरल जो डिजास्टर है वो तो किसी को बता के आता नहीं है। तो इसमें काफ़ी हम लोग को पूरा लगा हुआ है डिपार्टमेंट, सरकार उसके लिए पूरा प्रतिबद्ध है। लोगों को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने नहीं दूंगा, और इसमें पानी का इतना कमी होने नहीं देगा, इसलिए कि हमारा पास यही अपना जो 7 MLD वो अमृत स्कीम के तहत वो भी पानी सप्लाई हुआ चिंपू में, वो जो सेंकी व्यू में वो पूरा पानी दे रहा है। और उसमें भी अगर कमी होता है तो अपना डिपार्टमेंट के पास वाटर टैंक जो 5 गाड़ी है, 2 नारलगन में है, 3 यहाँ तैनात है ईटानगर में, और वो भी नहीं पहुँचता है तो डिपार्टमेंट दूसरा समाधान करने के लिए तो गाड़ी हायर करके भी तैयार है, सेंटेक्स लाकर लोगों को पानी पहुँचाने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग पैनिक नहीं होना, जनता हम लोग पूरा लगा हुआ है 24/7। हमारा डिपार्टमेंट पूरा, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जितना भी ऑफिसर, सी से लेके हम सब लगा हुआ है। 3-4 दिन के अंदर हम लोग जल्दी इसको रिस्टोरेशन करेंगे, और इसमें हमारा लोग कोऑपरेट करना होगा। सर, और एक सवाल है मेरा तरफ से। सर, यहाँ पर हर साल में जब भी लैंडस्लाइड होता है, हैवी मानसून होता है, तब कहीं ना कहीं पाइपलाइन टूटता ही है। तो इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन अभी? देखिए, वो डिजास्टर को तो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि कभी भी वो तो पूछ के आता नहीं है। बारिश कभी पूछ के थोड़ी होता है, हाँ, लैंडस्लाइड पूछ के थोड़ी होता है। वो तो प्रत्येक साल को ये होता है। और हिमालय रेंज में राइट फ्रॉम भूटान, नेपाल एंड अरुणाचल प्रदेश, जितना जो हिमालय रेंज है, ये वन ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे का हिसाब से ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन है। अभी तो ये माउंटेन इतना मेच्योर नहीं है, तो इसलिए यहाँ बारिश होने से जल्दी सा लैंडस्लाइड होता है, हाँ, रोड ब्लॉक होता है। तो इसके लिए इसका समाधान तो अभी
लेकिन आपका अंदर में कुछ में भी फ्यूचर प्लानिंग फॉर फ्यूचर प्लानिंग हम हमारा डिपार्टमेंट सरकार, हम टीम अरुणाचल के सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में और हमारा डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट प्रत्येक साल को उसके लिए हम पूरा रेडी में है। कोई भी समस्या हो जनता के लिए दिक्कत नहीं हो, उसका समाधान के लिए हम पूरा तैनात है 24/7। उसके लिए हम लोग काम करेंगे, सिटीजन को दिक्कत होने देंगे। और पिछले बार भी हर साल को प्रत्येक साल को ये डैमेज, ये लैंडस्लाइड होता है, उसके लिए डिपार्टमेंट प्रत्येक साल को रिस्टोरेशन किया। और नाहरलगुन हो चाहे ईटानगर हो, कभी भी समस्या पानी का अगर ऐसा डैमेज होने से भी डिपार्टमेंट कभी भी दिक्कत होने नहीं दिया। अगर गाड़ियाँ कम है और भी हम लोग हायर करेंगे, लेकिन लोगों को पानी का दिक्कत होने नहीं देगा। ये आपका चैनल का माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। और साथ में मैं जनता को भी अनुरोध करना चाहेगा कि ऐसा मानसून में, ऐसा डिजास्टर में जनता भी कोऑपरेट करना होगा, पैनिक नहीं होना। अगर सरकार काम नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है तो तब बोलिए। हम लोग 24/7 इसके लिए हम लोग नज़र रखा हुआ है और जनता को बिल्कुल दिक्कत होने नहीं देगा। सर, अभी जो आप चल के आया, जो अरुणाचल का स्टेट हाईवे नंबर 1 है, 4 दिन से बंद है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर दिया हुआ है इसको, ट्रैफिक मूवमेंट नहीं चल रहा है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को अभी क्या बोलेगा? हाईवे, स्टेट हाईवे नंबर 1 का ये हालत है, तो बाकी जगह में भी तो इसलिए डिसास्टर हुआ है। अभी हम दिखा है कि कुछ दिन से वो बंद है। मैंने अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमने टेलीफोन में बात किया और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने बात किया। अभी आज का दिन से जल्दी ये रास्ता खुल जाएगा और मशीन लगाएंगे। हमको आश्वासन दिया है, फ़ोन में बताया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब अभी मशीन लगाएगा और जल्दी से जल्दी इसको खोल देंगे। लोगों का एक कॉन्फिडेंट है सर, मामाना तुम खुद होम मिनिस्टर होकर के पीएचई का भी आप मंत्रालय देखना, आप विजिट करने आया, कॉन्फिडेंस जगह है कि आप जैसे बोल रहे हैं 4-5 दिन में, तो 4-5 दिन में ही लगता है बन जाएगा, लगता है जरूर, ना? क्या लगता है सर, 15-20 दिन भी लगेगा? नहीं, वो उतना नहीं लगेगा। 3-4 दिन के अंदर पानी का ये रिस्टोरेशन होगा और जरूर होगा। मैं आश्वासन देता हूँ जनता को, 4-5 दिन के अंदर ये पाइप कनेक्ट हो जाएगा। और रास्ता भी आज के दिन, आज शाम तक आप देखिए, आके मनुष्य आप आके शाम को देखिए रास्ता खुल जाएगा। सर, बारिश का पानी को भी इस्तेमाल कर सकता है ना सर? क्या तरीका होगा, लोगों को कैसे मैसेज देंगे आप? देखिए, इसमें जो हार्वेस्ट वाटर है, रेन हार्वेस्ट वाटर है, वो सही में बोलेगा तो अपना यहाँ तो अरुणाचल में इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि फ्लो वाटर काफ़ी है, हर जगह में है। ये रेन हार्वेस्ट वाटर जो है, जैसे कि राजस्थान जैसा और जैसे कि गुजरात जैसा, जो साल भर में कभी पानी नहीं मिलता, उसके लिए बहुत बड़ा टैंक बना के उसको साल भर का हार्वेस्ट करके फिर उसको यूज़ करते हैं। अपना प्रदेश में तो आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपना पास काफ़ी पानी है, सोर्स काफ़ी है, तो इसके लिए इतना हम समझता लगता नहीं है कि हार्वेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्ट करें। सर, अब एक चीज़, आप क्योंकि आप कामेंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, काफ़ी भयंकर वहाँ में भी डिसास्टर हुआ है, और पूरा अरुणाचल में भी आप होम मिनिस्टर का नाते लोगों को क्या मैसेज? काफ़ी सड़क टूटा हुआ है अरुणाचल लोगों को में। ये मैसेज देना चाहूँगा कि पूरे जनता, अरुणाचल प्रदेश की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस समय में रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है। रिकॉर्ड का हिसाब से 70 में ही डेंजर है, 150+ mm जो है रेनफॉल हुआ है। इस समय में जितने भी जो नदी के किनारे में जो लोग बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, और पहाड़ों के जहाँ बैठे हुए हैं, सभी को अनुरोध करना चाहेगा कि इसको आप समझे कि अपने आप को बचने का, जंगल में, काफ़ी जंगल में जाके खेती उती में भी इस बार इसी समय में नहीं जाना, नदी के किनारे नहीं बैठना। हाँ, और सरकार को कोऑपरेट करना, और ये सरकार जनता के लिए पूरा 24/7 काम करने वाला सरकार है। और आप सब सेफ्टी, खुद को सेफ्टी और सिक्योरिटी में हम सबका साथ देना। तो इतना ही नहीं, यही ईटानगर बोल के नहीं है, पूरे अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी डिजास्टर हो रहा है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कोऑपरेट करें, अपने आप को बचें। जंगल उंगल नहीं जाना, नदी किनार। इस समय में जो नदी किनार में बसे हुए हैं,
वो भी अपना को सेफ्टी के लिए उससे दूर हटे। खास करके हमारा जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आपको बताना चाहूँगा कि कामेंग रिवर जो डेंजर से 110 मीटर ऊपर आ गया, जिसमें से बहुत सा घर जो कोना कोना में डैमेज हो गया। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो सोया नहीं है उसी दिन। तो इसी प्रकार हर नदी में हर नदी वो भर रहा है। तो इस समय कोऑपरेट करना होगा, खुद भी बचे, और सरकार काम कर रहा है उसके लिए हम लोग पूरा लगा हुआ है। हर चीज़ में गवर्नमेंट जो है काम कर रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जितने भी ऑफिसर्स सब मिलके काम कर रहा है और हम सबको कोऑपरेट कर। ये जो अभी ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर PHE आप लोग को बता ही दिया, जो ये एक्चुअली ये टोटल डिस्टेंस जो इसका पाइपलाइन का डिस्टेंस है अराउंड 40 किलोमीटर। हम लोग डीप इनसाइड पोमा नदी का सोर्स से लिया था, तो वो आया ये लोअर गेकर पुतुम से वाटर ट्रीटमेंट में वहाँ आता है 450 का, 450 से ये डाउन करके 400 mm लेके आए। तो ये ब्रेक होने की वजह से टाउन का जो मेजर वाटर सप्लाई है ये 11 MLD है। तो 11 MLD होने से शॉर्टफॉल जो है यहाँ से चंद्रनगर से शुरू होकर राजभवन तक इफेक्ट होगा। तो सब जगह में हमको सप्लीमेंट करना पड़ेगा पूरा जो एग्जिस्टिंग सोर्स है, और हो सकता है ये ट्रक वगैरह से दे करके वो करना पड़ेगा, अफेक्टिंग होल टाउन एक्चुअली। इवन नाहरलगन में नाहरलगन का सप्लाई अलग है। नाहरलगन में ये हुआ था कि नाहरलगन में हम न्यूज़ नाला से लेता था, वहाँ से ब्रेक हुआ था, लेकिन वहाँ का टीम जो है इतना मतलब स्विफ्टली काम किया कि वो समय में रेस्टोर होने की वजह से उधर में कम प्रेशर हुआ। लेकिन उधर में एक मेजर प्रॉब्लम हुआ, जो मल्टी ब्रिज स्कीम हमारा लेक की निर्जुली को देता था वहाँ ब्रेक हुआ, उसका अभी रेस्टोरेशन चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे इंटायर ट्विन कैपिटल निर्जुली, लेकी, बुरुम, न्योरची सारा जगह पानी का ट्विन कैपिटल में बहुत इफेक्ट हुआ है। मेजर रीजन को आप लोग का मीडिया भी उसको कैरी करना चाहिए। देयर हैज़ बीन मैसिव आर्ट कटिंग दिस डेज। अभी अप स्ट्रीम में, अपर रीच में अगर आर्ट कटिंग होता है, नीचे में जब पाइप लाइन ऑलरेडी है, जब मड स्लाइड आ जाता है, इट कैरीज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर को वन गो में बारीक कर देता है, एंड वी कैन नॉट रिट्रीव इट। तब उसके वजह से हमको नया पाइप लेना पड़ता है, दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये इसको भी कैरी करना है, इसीलिए मैसिव आर्ट कटिंग को थोड़ा देख के करना है और थोड़ा साइंटिफिकली करना चाहिए। अभी जो रेस्टोरेशन का बात चल रहा है, तो नाहरलगन जो एरिया है वो एरिया में कितना दिन लगेगा रेस्टोरेशन में, और ये एरिया में कितना दिन लगेगा? दूसरा एक और सवाल है इसी साहब कि सिचुएशन ऐसा ही रहा, वल्नरेबल सिचुएशन रहा, वेदर कंडीशन ऐसा रहा, तो क्या आप दे पाएगा 5 दिन में, 4 दिन में? जैसा आपका मंत्री जी ने बोल के गया कि 4 दिन में दे देगा, ये सड़क 1 दिन में खोल देगा शाम तक, ऐसा लगता है संभव है आपको? देखो, आई डू नॉट वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट द गवर्नमेंट। कोशिश तो हम लोग करेगा, हर कोशिश करेगा। इट इज़ द विल ऑफ द गवर्नमेंट टू कंप्लीट इट। उसके अलावा अगर कुछ फोर्स मेजोरी मतलब हमारा कंट्रोल से बाहर आ जाता है, भगवान ना करे कि रात को इतना बारिश आ जाए जो 1 तारीख को बारिश आया था उससे ज़्यादा आ जाए, तो विल मे बी हेल्पलेस, अदरवाइज विल बी ट्राइंग दैट। तो अदरवाइज का ही हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ईटानगर लगभग 2 लाख पॉपुलेशन है। आप 5, 10, 15 गाड़ी से मिटिगेट करने का, थोड़ा आपको भी याद होगा, आप पहले से भी यहाँ ईटानगर में हैं, लास्ट 5 साल पहले हुआ था, 78 व्हीकल्स आप लोगों ने डिप्यूट किया था जी। आई स्टिल रिमेंबर 78 व्हीकल। तो इस बार आप लोग कितना का तैयारी कर रहा है? और क्योंकि अल्टरनेट सिस्टम है, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल हो गया, और भी बहुत हॉस्पिटल्स है ईटानगर में, ऑफिसर्स है, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, सेक्रेटरीट है, और गाँव है सर, सबसे बड़ा तो गाँव वाला लोगों को दिक्कत होगा, तो उसके लिए क्या तैयारी किया आप लोगों ने? नहीं, तैयारी बेसिकली जो है, हम जो एग्जिस्टिंग जो सेंकी पार्क से जो उधर से भी हमारा जो पुराना जो 7 MLD है और न्यू जो अमृत से 7 MLD था, उससे हमारा चला रहा है। चलाने की वजह से उसको हम राशनिंग करेगा, राशनिंग करके जहाँ जहाँ शॉर्टफॉल है वहाँ पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको जैसे बहुत ज़्यादा अवेलेबल मिलना चाहिए इतना नहीं मिलेगा, लेकिन पानी का शॉर्टफॉल होने के लिए नहीं देगा, कोशिश किया जाएगा। और वही हम लोग अगर बारिश आ जाता है तो ट्राई टू यूज़ रेन वाटर ऑल्सो, ट्राई टू हार्वेस्ट रेन वाटर ऑल्सो, और पानी को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए।
आपका जो ट्रेल ऑफ पानी का जो यूज़ करने का, पहले आप हो सकता है 40 लीटर 50 लीटर 7 लीटर यूज़ करता था, अभी 20 लीटर में 30 लीटर में सीमित करने की कोशिश करिए और अपना सोर्सेज भी थोड़ा तैयार करिए। आजकल स्ट्रीम्स बहुत बह रहा है, लेकिन ये मेन लाइन को ऐसे ब्रेक होने की वजह से मेजर प्रॉब्लम जो हो रहा है, बट डिपार्टमेंट इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट थ्रू मैनी अदर मीन्स लाइक छोटा सा गाड़ी बोलेरो लगाएगा, अपना जो ट्रक है वो अवेलेबल है उसको लगाएगा टैंकर को, दैट मच ओनली वी कैन डू। लेकिन भरपूर आपको फुल कैपेसिटी में मिलेगा बोल के ऐसा मत सोचिए। प्रॉब्लम सबको हो रहा है तो सब लोग एक साथ प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा।